नमस्कार, अनु आंटी आइडियाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, कोई रेसिपी नहीं लेकर आई। आज मैं लेकर आई हूँ एक टॉपिक जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है, वो है घर। हाँ जी, किसको कहते हैं घर? घर सिर्फ चार दीवारी, ईंटों से पत्थर से बना हुआ घर नहीं होता। ये मैं आज आपको बताने आई हूँ कि घर किसको कहते हैं। जी हाँ, घर है जहाँ पे हमारा भरा पूरा परिवार रहता है, हमारे बच्चे रहते हैं, हमारे माँ बाप रहते हैं, वो हमारा घर है। जिस घर में पूरा परिवार है वही घर है। घर की जो चार दीवारी है, जो इतना सुंदर सुंदर हम बनाते हैं और हम सोचते हैं हमने घर बना लिया, लेकिन घर की वैल्यू वही है जहाँ पे हम सब रहते हैं, प्यार से रहते हैं। हाँ जी, प्यार से। आपने देखा होगा, इसका कंपैरिजन मैं किससे करूँगी? मंदिर से। अगर हम मंदिर का कोई ढांचा ईंट पत्थर से और बहुत सुंदर बना देते हैं और उसमें भगवान की मूर्ति नहीं होती और उसमें हम पूजा पाठ नहीं करते, तो चाहे आप कितना भी सुंदर मंदिर बना लो, वो मंदिर नहीं कहलाएगा। मंदिर वही कहलाएगा जहाँ भगवान की मूर्तियाँ होंगी, जहाँ पे उनकी पूजा अर्चना होगी और जहाँ पे लोग आएंगे और भगवान को आकर भगवान की आकर पूजा करेंगे, वही एक मंदिर है। जहाँ पे घंटियाँ बजती हैं, कितना अच्छा लगता है। घंटी का महत्व समझते हैं आप क्या लगता है? हाँ जी, ऐसे ही हमारे घर में घंटियों का महत्व है। घंटियों का कंपैरिजन किससे करा गया है? जिस घर में हमारे छोटे छोटे बच्चों की चहकना, घूमना फिरना और खेलना कूदना आवाज़ें आती हैं, वही एक घर है। जिस घर में परिवार ही नहीं है, तो चार दीवारी घर नहीं है। चाहे कितना भी पैसा हो हमारे पास, गाड़ी हो, खूब सारा हम ऐश भी करते हों, लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं तो वो घर नहीं है। जी हाँ, हम क्या करते हैं, जैसे हम बड़े होते हैं जॉब पे चले जाते हैं और जब हमारे बच्चे होते हैं वो हम घर पे छोड़ के चले जाते हैं, फ्लैट में छोड़ देते हैं, यही करते हैं ना। और माँ बाप हमारे कहाँ होते हैं? वही चार दीवारी में बंद करके हम चले जाते हैं। और शाम को जब हम आते हैं तो क्या होता है? शाम को आते हैं, हमारे माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे माँ बाप जो हैं ऐसे ऐसे बच्चों को देखते हैं कि अब हमारे बच्चे आ गए हैं। उनके लिए तो वो रौनक ही सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। लेकिन बच्चों का क्या है, आए हैं, एक थका हुआ एसी के नीचे जा कमरे में सो गया। जो घर की जो गृहिणी है वो अपना जिम्मेवारी निभाने के लिए घर का खाना वाना बनाने चली गई। बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, वो अपना इधर उधर चले जाते हैं। माँ बाप ड्राइंग रूम के एक कमरे कोने में बैठकर बस वो ये सब देखते रहते हैं कि शायद अब हमारे बच्चे आए हैं, हमारे पास बैठेंगे, बातें करेंगे, हमारा हाल चाल पूछेंगे, हमारी ज़रूरतों के बारे में पूछेंगे। लेकिन एक माँ बाप की ज़रूरत क्या होती है? वो यही होती है कि सारा परिवार अगर घर में आ गया है और फिर हम सब इकट्ठे होके बैठें, हम सब एक साथ बैठ के खाना खाएं। पर आजकल ऐसा नहीं होता, क्योंकि घर के नाम पे सिर्फ चार दीवारी रह गई है और सिर्फ एक ही ज़रूरत रह गई है, पैसा। और जो मेंबर्स के नाम पे आजकल हैं, घर के हर मेंबर के हाथ में फ़ोन होता है, वो घर में आके भी घर का नहीं होता। जो घर का मेन हमारा मेंबर है, यानी कि जो घर का बेटा है, बड़ा बेटा जो कमाने जाता है, आके भी अपने ऑफिस के कामों में उलझा रहता है या लैपटॉप पे बैठा रहता है। मतलब कैसी सी ज़िंदगी हो गई है हम लोगों की। हमारे जो रिश्ते, हमारे जो नाते हैं, वो सब इन फ़ोन में लैपटॉप में उलझ के रह गए हैं। यानी किसी के अंदर कोई ममता ही नहीं है। सिर्फ एक ही तरह, हाँ जी आपको क्या चाहिए, हाँ जी आपकी क्या ज़रूरत है, कौन से स्कूल में पढ़ाना है। माँ बाप के लिए एक इंश्योरेंस कर देते हैं कि अगर बीमार होंगे तो हम जो है अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इनका इलाज करा देंगे। बस यही परिवार रह गया है, यही घर रह गया है। बड़ा दुख होता है देखकर कि सब कुछ होते हुए भी, कई बार पैसा भी है, सब कुछ है हमारे पास,
लेकिन एक ममता नहीं है, और हमारे किसी भी घर के मेंबर को प्यार नहीं है। आपने देखा होगा आज भी गांव में झुग्गियों में क्या होता है, झुग्गियों के बाहर बच्चे चहल चहल कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं। माँ और बाप मजदूरी करके आते हैं, थके हारे आते हैं, फिर खाना बनाते हैं, फिर सारे वो बच्चे बैठ के और वो माँ बाप का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और फिर सारे बैठ के चाहे दाल चावल खाते हैं, चाहे रोटी सब्जी खाते हैं, जो भी खाते हैं इकट्ठे खाते हैं। उस छोटी सी झुग्गी में भी उनका प्यार बना हुआ होता है। लेकिन आजकल हमारे महलों में भी वो प्यार नहीं है। एक उस कमरे में चला गया, एक उस कमरे में चला गया, भाई भाई को देख के राजी नहीं, कोई किसी को देख के राजी नहीं है। बस एक पैसा ज़रूरत रह गई है, उसी के पीछे भागता जा रहा है इंसान, भागता जा रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि एक दिन ये हमारा शरीर जो है हमारा साथ छोड़ देगा। मतलब हम जॉब में जाने लायक नहीं रहेंगे या मेहनत करने लायक नहीं रहेंगे, तब हमारे बच्चे भी सेम यही चीज़ करेंगे। फिर वो अपने जॉब में जाएंगे, तो ये घर थोड़ी कहलाता है, ये घर नहीं कहलाता। तो मैं तो आज भी यही कहूँगी कि इंसान को आज भी सचेत हो जाना चाहिए। ठीक है, पैसे की भी ज़रूरत होती है, पैसे के बिना ज़िंदगी नहीं चलती है, लेकिन आजकल जो अति हो गई है कि पैसे के सिवाय कुछ नज़र ही नहीं आता है, ना कोई रिश्ता नज़र आता है, ना कोई बात नज़र आती है, ना कोई बहन बेटी नज़र आती है। बस पैसा है तो सब कुछ है। तो आज मैं आपको यही बताने आई हूँ कि अगर हम आज भी अपने बच्चों को, घर को संभाल लेंगे और प्यार से रहेंगे और ठीक है अपनी ज़रूरतें भी पूरी करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, अगर आज भी आप संभल जाते हो तो ये जो हमारा वक्त भाग रहा है, जो दोबारा मुड़ के नहीं आएगा कभी भी, और जब वक्त गुजर जाता है सिवाय पछताने के, मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं रहता। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि वो महल भी बेकार है जहाँ बच्चों की चहचहाट नहीं है, जहाँ बच्चों का प्यार नहीं है, बड़े जो हैं उनकी इज्जत नहीं है, वो महल भी बेकार है। तो एक छोटी सी झोंपड़ी में भी लोग क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि सब प्यार से रहते हैं। गांव के लोग आज भी इतने खुश रहते हैं, देसी तरीके से रहना। ठीक है, आज वैसे मत रहो आप, कोई बात नहीं, आप शहर में रहते हो तो शहर जैसी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, लेकिन थोड़े से वक्त की कीमत जानो जो कि अपने परिवार के लिए निकालना है। एक टाइम ऐसा होगा कि आपके पास सब कुछ होगा लेकिन परिवार नहीं होगा, और वो घर घर नहीं होगा। फिर सिर्फ हाथ मसलने के सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा। फिर चाहे लाख आप परायों को अपना बना लो, लेकिन अपने तो गए। तो आज मैं आपको यही कहूँगी कि सबको कि अपने परिवार को संभालते हुए पैसा भी कमाओ और घर को घर बनाओ। घर की कीमत जानो कि घर की कीमत क्या है। घर की कीमत है जो हमारा अनमोल धन है, वो है हमारे घर के सदस्य, उन सब का प्यार, ताकि यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और यही हमारे काम आता है। जब हमें ज़रूरत होती है तो ये सदस्य ही काम आते हैं, घर के परिवार ही काम आता है। तो घर की कीमत आप जान ही गए होंगे थोड़ी सी कि भाई घर किसको कहते हैं। हाँ जी, गुज़रा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, यानी जो एक वक्त गुज़र जाता है कभी भी लौट कर नहीं आएगा। तो आप इसको बजाय पैसे को इकट्ठा करने के, आप घर के सदस्यों का प्यार इकट्ठा करो, घर के सदस्यों की कीमत जानो। सब, ये नहीं मैं कहती कि घर के 2 ही सदस्य घर को देखेंगे। माँ बाप की जगह पर, बड़े बच्चे की जगह पर, यानी कि ये सबकी अपनी अपनी एक ऐसी अहमियत होती है जो कि लाखों पैसे खर्च करके भी हमें नहीं मिलती। तो अगर आपको थोड़ा सा मेरे विचारों को समझना हो या थोड़ा पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते।